जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करियर्स इन बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आम तौर पर सोचते हैं कि हमने अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उसमें हम सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। फैक्ट ये है कि आप बायोलॉजी पढ़कर बहुत से अदर प्रोफेशंस हैं जिनको अडॉप्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास हो गया मेडिसिन एंड सर्जरी है, जो आपका एमबीबीएस में प्रॉबली डॉक्टर्स हैं। उसके बाद फिशरीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर्स हैं। उसके बाद फार्मिंग है, फिर फॉरेस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, एट्सेट्रा। ये सारे आपके पास प्रोफेशंस हैं जिनको आप अडॉप्ट करके जिनको बायोलॉजी पढ़ के आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज हम इन सब सारे टॉपिक्स को, इन सारे प्रोफेशंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि आप किस प्रोफेशन में जाके क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेशन मेडिसिन एंड सर्जरी को स्टडी कर लेते हैं। अब मेडिसिन को पहले देखें तो मेडिसिन के अंदर क्या होता है। मेडिसिन में आपका सबसे पहले डायग्नोज, दो बातें की जाती हैं। एक है डायग्नोज। डायग्नोज क्या होता है? डायग्नोज के मीनिंग्स हैं पता चलाना, टेस्ट करना, बेसिकली पता चलाना कि बीमारी क्या है, बीमारी का पता चलाना। दूसरी बात, जब आपको बीमारी का पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है आपको पता है, ज़ाहिर बात है, मेडिसन्स के ज़रिए से। अब मेडिसन्स डिफरेंट जो है मेडिसन्स वो दी जाती हैं। लेट्स सपोज के किसी बंदे को हेडिक है, सर का पेन है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको पैनाडोल दी जाती है। तो पैनाडोल क्या काम करती है, क्यों पैनाडोल देनी चाहिए, हेडिक को किस तरह से ये ख़त्म करती है, ये सब कुछ स्टडी किया जाता है मेडिसिन के अंदर। यानी मेडिसिन के अंदर आप सबसे पहले डायग्नोज करते हैं, बीमारी का पता चलाते हैं, फिर उसका उसके मुताबिक आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन उसको देते हैं जो उसको ज़रूरत के मुताबिक उसके लिए है। यानी जो उसको बीमारी है उसके मुताबिक आप उसको मेडिसिन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोफेशन है सर्जरी। सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, लेट्स सपोज कि जो बॉडी का कोई पार्ट है जो डिफेक्टेड हो चुका है। बॉडी पार्ट कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है। लेट्स सपोज किसी की किडनी जो हैं, किडनीज वो डिफेक्टेड हैं, यानी ये काम कर ही नहीं सकती, डिफेक्टेड है। अगर लेट्स सपोज के अगर वो डिफेक्ट इस तरह का है कि जिसको आप ठीक कर सकते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, रिपेयर कर लेंगे। रिपेयर उसको करके उसको मरम्मत उसकी की जा सकती है बेसिकली, यानी उसको आप ठीक कर सकते हैं जिस पार्ट को। अगर वो इस तरह से डिफेक्टेड है कि उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती, तो आप उसको क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि आप चेंज कर देंगे, किडनी चेंज कर देंगे। ठीक है, ये एक काम है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप किडनी चेंज करने के बाद भी काम नहीं होता, तो आप फिर क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं। आप किडनीज जब रिमूव्ड हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो बंदा डायलिसिस पे चला जाता है। वो डायलिसिस करवाता है, यानी अपने ब्लड, हमारी किडनीज का काम क्या है कि वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो जब आपकी किडनीज काम करना छोड़ देती हैं तो देन क्या होता है कि वो बंदा डायलिसिस पे चला जाता है। डायलिसिस एक मशीन है जो आपके ब्लड को साफ करके वापस आपकी बॉडी के अंदर भेजती है। ये काम होता है सर्जरी के अंदर। यानी इन शॉर्ट ये है कि सर्जरी के अंदर बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो रिपेयर किए जाते हैं, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं या रिमूव्ड कर दिए जाते हैं। अब हम आपके पास जो नेक्स्ट प्रोफेशन है वह फिशरीज़। अब फिशरीज़ हमें नाम से इंडिकेट कर रहा है कि फ़िश। अब बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले कि प्रोडक्शन ऑफ फ़िश, कि फ़िश जो हैं उनकी प्रोडक्शन की जाती है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है। किस तरह से, आर्टिफिशियल मेथड से, या अगर आप दरियाओं की बात करें, समुद्रों में, तो उनकी प्रॉपर एक जो है सेटलमेंट की जाती है। जिस खुराक की उनको ज़रूरत है वो मुहैया की जाती है, वो उनको प्रोवाइड की जाती है। जिस इन्वायरमेंट की, यानी गंदगी से पाक रखना उस पानी को, उसको साफ़ रखा जाता है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि इसकी क्वालिटी पे काम किया जाता है फ़िश की, कि फ़िश की क्वालिटी बेटर है, जो आपको बेटर ग़ज़ाइयत जिससे मिल सके। यानी लेट्स सपोज कि अगर कोई मछली गंदे पानी में रहती है तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर पॉइजनस मटेरियल, जो जहरीला जो मादा है उसके अंदर चला जाएगा, तो वो क्या होगी, उसकी डेथ भी हो सकती है, बीमार भी हो सकती है। तो वही मछलियाँ अगर आप खाना खाएंगे, वो मतलब मछलियाँ खाएंगे, तो वो आपके लिए बेटरमेंट नहीं है। तो क्वालिटी को बेटर किया जाता है, क्वालिटी बेटरमेंट पे काम किया जाता है। और क्वालिटी बेटरमेंट के साथ साथ क्वांटिटी पे काम किया जाता है, कि उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। क्वांटिटी यानी अगर ज़्यादा नहीं होंगी तो फिर आपको आप तक फ़िश कहाँ से पहुँचेगी। ये सारा काम फिशरीज़ में किया जाता है। तो ये फिशरीज़ जो प्रोफेशन है ये आप कब पढ़ सकते हैं, बीएससी के बाद। बीएससी आपको करनी पड़ती है ज़ूलॉजी में या बॉटनी में। बेसिकली ज़ूलॉजी में, ये फिश है, जानवरों से रिलेटेड है, तो ये ज़ूलॉजी में।
तो जो आपका मेडिसिन एंड सर्जरी है वो आप कब करते हैं? एफएससी, आपको वो भी बता देता हूँ, एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आपको एमबीबीएस बेसिक कोर्स है मेडिसिन एंड सर्जरी का, वो करना पड़ता है, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये आपने करना होता है आफ्टर एफएससी इन प्री मेडिकल। ठीक है, तो इसमें आपने एफएससी जो है प्री मेडिकल के बाद आपने बीएससी करनी है, यानी एफएससी मेडिकल के बाद आपने बीएससी करनी है जूलॉजी में। आफ्टर दैट आप जो है ना फिशरीज के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो अगला प्रोफेशन है वो है एग्रीकल्चर। एक एग्रीकल्चरिस्ट है जो वो काम करता है फूड क्रॉप्स पे, यानी फसलों पर जो खुराक से रिलेटेड है। एग्रीकल्चरिस्ट बेसिकली एग्रीकल्चर खेती बाड़ी को भी कहते हैं, खेती बाड़ी करना। ठीक है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो काम करता है फसलों पर, जो आपके ऐसी फसलें जो फूड से रिलेटेड हैं। लेट्स सपोज आपकी वो कौन सी फसलें हैं? वीट, राइस, ठीक है, कॉर्न एट्सेट्रा, यानी ये गंदम है जो आटा आप खाते हैं, राइस है, ये मकई है, कॉर्न वगैरह, ये इन चीज़ों पर वो काम करता है एट्सेट्रा। अब दूसरी बात, वो ऐसे एनिमल्स पर काम करता है जो आपके लिए मुफीद हैं। लेट्स सपोज के जो खेती बाड़ी में कह लें कि आपके काम आ सकते हैं, यानी एनिमल्स पर भी वो, कुछ एनिमल्स पर भी वो काम करता है एग्रीकल्चरिस्ट। अब इसके बाद आप इस प्रोफेशन को आप कब अडॉप्ट कर सकते हैं? सेम आपने जो है बीएससी करनी है जूलॉजी एंड बॉटनी में। ठीक है, तो आफ्टर दैट जो है आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है आप उससे पहले आपको एफएससी प्री मेडिकल करनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रोफेशन एग्रीकल्चरिस्ट के जो प्रोफेशन है इसको अडॉप्ट करने के लिए आपको बीएससी जूलॉजी एंड बॉटनी में करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आप बीएस वो एग्रीकल्चरिस्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को। चौथे नंबर पर आपका आ गया एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है। एनिमल हस्बेंड्री जो है ये ब्रांच किसकी है? एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है, अब इसमें आप किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इसमें आप स्टडी करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की। डोमेस्टिक एनिमल्स अब क्या काम करते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या क्या आता है? डोमेस्टिक एनिमल्स में आ जाते हैं कैटल्स। कैटल्स क्या हैं? मवेशी। कौन से मवेशी? आपकी गाय, बैल वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, शीप हो गई, भेड़ वगैरह जो है, ये सब कुछ इसमें आ जाती हैं वगैरह। एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसमें आप डोमेस्टिक एनिमल्स की स्टडी करते हैं, यानी ऐसे मवेशी जो आपको क्या करते हैं? प्रोटीन्स देते हैं, जिनसे आपको बेटर प्रोटीन्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, जिनसे आपको मिल्क मिलता है। ठीक है, ये इनकी स्टडी एनिमल हस्बेंड्री में की जाती है। तो ये आपको प्रोफेशन आप कब अडॉप्ट कर सकते हैं? बीएससी इन जूलॉजी। जब आप जूलॉजी में बीएससी करते हैं तो फिर आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हॉर्टिकल्चर, पाँचवें नंबर पर आपका है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर बहुत ही प्यारा प्रोफेशन है। इसमें आप हर वक्त नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे फूलों में रहते हैं, पौधों में रहते हैं। ये सारा कुछ बागात से रिलेटेड है। जितने बाग हैं ना, बाग की जमा बागात, बाग लगाना, उनको कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। अब हॉर्टिकल्चरिस्ट किस चीज़ पर काम करता है? मैंने आपको पहले बता दिया, गार्डनिंग पे। अब कौन सी गार्डनिंग है, कौन से गार्डन्स ये लगाता है या क्या करता है? ये बेटरमेंट पे काम करता है। किस चीज़ की बेटरमेंट पे? जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं ना प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स, बेटरमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी वो वाले प्लांट्स जो पहले से हैं। यानी आप सपोज कर लें कि गुलाब का पौधा है, आपके पास कमल का फूल है, इन सब पर ये काम करता है ताकि उनको बेटर कर सके, उनको उनमें कोई कीड़ा ना लगे, उनको बेहतर तरीके में, उनको बेहतर इन्वायरमेंट में रखा जाए। एक ये बात होगी। और दूसरी बात ये है कि ये प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ही बेसिकली ये न्यू वैराइटीज़ को डिस्कवर करते हैं, न्यू जो है ना वैराइटीज़ को डिस्कवर करते हैं पौधों की, जो आपके जो खुशनुमा होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ना, जो खुशनुमा प्लांट्स हैं, जो आप खुशबू देते हैं, जो अच्छे अच्छे फल वगैरह हैं, इन सब की स्टडी करना ये की जाती है हॉर्टिकल्चर में।
यानी मैंने आपको बताया हॉर्टिकल्चरिस्ट किस पे काम करता है, बागात पे। ये बेटरमेंट करता है पौधों की बेटरमेंट्स के लिए काम करता है। जो न्यू वराइटीज़ हैं पौधों की, ये उनको डिस्कवर करता है, देखता है, उनको ढूंढता है बेसिकली। तो ये आप स्टडी कब करते हैं? एफएससी प्री मेडिकल आपने किया हो तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास छठे नंबर पर है फार्मिंग, फार्म लगाना। फार्मिंग में आप स्टडी करते हैं, इसमें डेवलपमेंट होती है फार्म्स की, यानी फार्म्स बनाए जाते हैं। किस चीज़ के फार्म्स हो सकते हैं? ये फ्रूट्स के फार्म्स हो सकते हैं, फार्म्स बनाते हैं आप, ये फ्रूट्स के फार्म्स हो सकते हैं। उसके बाद ये वेजिटेबल्स के फार्म्स हो सकते हैं, यानी फलों के, सब्जियों के ये फार्म्स हो सकते हैं। उसके बाद ये एनिमल्स के फार्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब कौन से ये फार्म लगाने से आपको क्या फ़ायदा होता है? प्रोडक्शन बढ़ सकती है, यानी प्रोडक्शन का मतलब है कि ज़्यादा पैदा होंगे फल, जानवर, और उससे वो आप तक पहुंचेंगे, यानी जिनसे आपको अच्छा प्रोटीन्स मिल सकें, ये वेजिटेबल से, फिर मीट से, ठीक है, फिर मिल्क आपको मिल सके, दूध वगैरह, ठीक है। ये सब फार्म्स लगाए जाते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल सकें और इससे बड़ा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। फार्मिंग में क्या की जाती है? डेवलपमेंट की जाती है किस चीज़ की? फार्म्स की। कौन से फार्म्स लगाए जाते हैं? फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, एनिमल्स के। क्यों? प्रोडक्शन की जा सके। प्रोडक्शन किस चीज़ की जा सके? यानी कि फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, एनिमल्स की, यानी ये ज़्यादा हो सकें। तो क्यों? क्योंकि आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है, गोश्त की ज़रूरत है, मिल्क की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह, ताकि ये आपको आप तक पहुँचाए जा सकें, ठीक है। ये फार्म्स इस वजह से लगाए जाते हैं। ये फार्मिंग की स्टडी करना फार्मिंग कहलाता है। और ये आप बीएससी ज़ूलॉजी एंड बॉटनी में के बाद आप ये प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 7 पे आपका प्रोफेशन आ गया फॉरेस्ट्री। ये नाम से इंडिकेट करता है, फॉरेस्ट्री मींस फॉरेस्ट जो हैं, जंगलात जो हैं, फॉरेस्ट्स यानी जंगलात की स्टडी करना, ठीक है। यानी इसमें स्टडी किसी चीज़ की जाती है? नेचुरल फॉरेस्ट की, यानी कुदरती तौर पर जो आपके पास जंगलात हैं उनकी स्टडी की जाती है, नेचुरल फॉरेस्ट की स्टडी की जाती है। और गवर्नमेंट को फिर बताया जाता है कि हमें किस जगह पर अब मज़ीद जंगलात उगाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आपने एक नेचुरल फॉरेस्ट की स्टडी की कि ये जो जंगल है किस तरह से लगाया गया है, यानी बेसिकली जो जंगल एक नेचुरल कुदरती तौर पर जो जंगल है वो किस तरह से है, किस तर्ज अमल से है। उसी तरह से ज़ाहिर बात है आप उसकी स्टडी करेंगे। जब आपने कोई जंगल उगाना है तो आप फिर उसी को फॉलो करके करेंगे, ठीक है। तो फिर आप ये करते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट को आप बताते हैं कि अब इस जगह पे, फ़लाँ जगह पर हमें जंगल उगाने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है वो उगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जानवरों की ज़रूरत है, हमें वहाँ पर दरख्त होंगे, ताज़ा सांस होगी, जो पोल्यूशन को कम करता है, आलूदगी को कम करता है, इसलिए आपको फॉरेस्ट उगाने की ज़रूरत पड़ती है। फॉरेस्ट्री में आप स्टडी करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट की, और आप गवर्नमेंट को रेकमेंड करते हैं कि फ़लाँ जगह पर आपको आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाने की ज़रूरत है। तो अब ये जो कोर्स है ये बीएससी बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के बाद आप करके तो फिर आप ये प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो प्रोफेशन नंबर 8 है, प्रोफेशन नंबर 8, इसमें किस चीज़ की स्टडी क्या किया जाता है? इसमें प्रोडक्शन की जाती है चीज़ों की, चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन किस चीज़ को इस्तेमाल करके? जैसे ये पेन बना है तो किस चीज़ को इस्तेमाल करके बना है? प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। इस तरह से इसमें जो प्रोडक्शन की जाती है, ये प्रोडक्शन की जाती है, पहली बात प्रोडक्शन की जाती है, दूसरी बात माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जानदारों को इस्तेमाल करके ही प्रोडक्शन की जाती है। और किस लिए प्रोडक्शन की जाती है? ताकि ये ह्यूमन्स के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ताकि ये इंसानों के लिए जो है वो बनीनो इंसान के लिए फ़ायदेमंद ठहर सके, ठीक है। यानी बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन की जाती है, किस चीज़ की प्रोडक्शन की जाती है? मेडिसिन्स की, अदवायात की, जो इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गई। प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन जो की जाती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि ह्यूमन बीइंग्स को फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है। और ये कोर्स आप ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, बीएससी ज़ूलॉजी एंड बॉटनी में करके तो आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है।